नमस्कार दोस्तों, वीडियो के इस नई श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। और आज सबसे पहले आप सबका आभार प्रकट करना चाहती हूँ। आप सबके सहयोग के माध्यम से हमारे जीवन में जो खुशी हमें मिली है वो आप सबके प्यार और सहयोग से ही मिली है। बिना आपके प्यार और सहयोग के बिना ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं थी। और छोटे लेवल पर इतनी बड़ी सफलता के लिए आप सबका बहुत सारा आभार। बिना आपके प्यार के, बिना आपके सपोर्ट के हमें जो ये खुशी मिली है वो बिल्कुल नहीं मिल सकती थी। तो आप सबको बहुत सारा आभार। आपके बिना ये पॉसिबल ही नहीं था। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं ये जो धन्यवाद कर रही हूँ ये मेरी तरफ से भी है, और मेरे कैमरे के पीछे जो लोग रहते हैं, बहुत सारी एडिटिंग, बहुत सारा कुछ वो काम करते हैं, उन सब की तरफ से है। तो आप सबको बहुत सारा आभार, बहुत सारा धन्यवाद। आप जहाँ पे भी जीवन में रहें, आप अपने जीवन में तरक्की करें और खूब खुश रहें। और ये हमारी तरफ से ब्लेसिंग्स है आपके लिए, क्योंकि आज जीवन में जो खुशी हमें मिली हमारी मेहनत की वजह से, आपके प्यार की वजह से, वो तभी सफल हुई है क्योंकि आप सबका प्यार है हमारे साथ। तो उसके लिए बहुत आभार। ऐसे ही बनाए रखें प्यार अपना। तो आज वीडियो विशेषांक में मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ पितृ विसर्जन से संबंधित ये वीडियो है। पितृपक्ष का लास्ट दिन है, वो है इस वर्ष पड़ रहा है 6 अक्टूबर 2021 को, जिस दिन पर पितृपक्ष का पितरों का विसर्जन कर दिया जाएगा, यानी पितृपक्ष की समाप्ति हो जाएगी। तो इस दिन आपको क्या विशेष कार्य करने हैं और किसके निमित्त करने हैं, तो वो चीज़ मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो लोगों को पता नहीं था कि उनके पितरों का किस तिथि पे मृत्यु हुई है, या कुछ लोगों की अकाल मृत्यु हुई, तो चतुर्दशी को पूजन होता है उसका, लेकिन मान लीजिए वो भूल गए हैं या वो नहीं कर पाए हैं, तो वो अमावस्या के दिन अपने पितरों के निमित्त तर्पण, श्राद्ध और विसर्जन कर सकते हैं। जैसे कि जिन लोगों ने 17 दिवसीय पूजन किया होगा वो लोग भी विसर्जन करेंगे। जिन लोगों ने नहीं किया है, जो लोगों को तिथि नहीं पता है, वो लोग भी इस दिन तर्पण कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर विशेषकर भोग में जो बनता है, एक तो पितरों से संबंधित जो चीज़ उनको खाने में पसंद है वो बनता है, और दूसरा जो बनता है वो ये बनता है दही, जो दही बड़ा वाला बड़ा होता है वो बड़ा बनता है। हमारे यहाँ पे उड़द दाल के बड़े में काला तिल डालकर उसका हम बड़ा बनाते हैं, और वो विशेषकर पंचबली के साथ हमारे पूर्वजों को दिया जाता है। इसके अलावा कढ़ी बनती है सादी, चावल बनता है और पूड़ी बनती है। चावल कैसा, जीरा राइस टाइप का चावल बनता है, पूड़ी बनती है, कढ़ी बनती है, और उसके ही साथ आप दही भी लगा सकते हैं, दही भी भोग लगा सकते हैं। जो ब्राह्मण देवता आएंगे आप उनको भी, और पंचबलियों में भी आप दही निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर होता है। क्योंकि हमारी दादी लोग बोलती हैं जगह थोड़े थोड़े दूर पे पानी चेंज हो जाता है, बोली चेंज हो जाती है, तो थोड़ा हो सकता है आपके यहाँ पे थोड़ा दूसरा कस्टम चलता हो, हमारे यहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रेडिशन में डिफरेंसेस होते हैं। तो उस तरह से हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबसे ये बताना चाहूँगी कि इस पितृपक्ष पे जिन लोगों को अपनी तिथि का ज्ञान नहीं है, पितरों के पिता से संबंधित कोई आप तर्पण करना चाहते हैं या दादा से संबंधित, तो आप इस दिन कर सकते हैं। ये विशेषकर इन्हीं दिनों के लिए तर्पण बना हुआ है। इस दिन पर यानी 6 अक्टूबर 2021 को पितरों का विसर्जन कर दिया जाएगा। जिनको पिंड दान वगैरह करना है, जिनको पिंड श्राद्ध करना है, जिनको स्नान दान वगैरह वाला करना है, वो सारा ही 6 अक्टूबर 2021 को की जाएगी। तो इस वर्ष ये जो है अमावस्या तिथि है, स्पेशली दोपहर में की जाएगी, सुबह से दोपहर के बीच में, दोपहर से पहले। और जितने भी श्राद्ध या तर्पण होते हैं वो दोपहर में होते हैं, लेकिन जो पितृपक्षी अमावस्या होती है इसमें जो श्राद्ध होता है वो सुबह के समय होता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें, इसी दिन पर तर्पण करके समाप्त हो जाएगा। तो आइए जान लेते हैं क्या विधि है तर्पण की। जो पितृपक्षीय अमावस्या होती है, इस दिन स्नान, ध्यान और श्राद्ध तीनों का बहुत बड़ा महत्व है। तो जब भी आपको श्राद्ध, दान या तर्पण करना है, या पिंड विसर्जन करना है, पितृ विसर्जन करना है, तो आप सबसे पहले स्नान करके यही काम करें। यानी एक तरह से व्रत रहना है आपको भोजन ग्रहण नहीं करना है, सबसे पहले आपको यही काम करना है, और उसके बाद जो है आप भोजन वगैरह ग्रहण कर सकते हैं। तो जो लोग भी पितृ विसर्जन करेंगे, पिंड विसर्जन करेंगे, श्राद्ध करेंगे, स्नान श्राद्ध दोनों करेंगे, वो भी इस बात का विशेष ध्यान रखें। श्राद्ध जो है बहुत ही स्पेसिफिक पीरियड होता है, जिसमें हम एक विशेष समय अवधि होती है जिसमें हम अपने पितरों के निमित्त
जो भी दान करते हैं या जो भी उनके निमित्त हम कुछ भी अच्छे कर्म करना चाहते हैं तो हम वो करते हैं। तो इस पक्ष में अपने पिता से संबंधित, यानी पिता हो गए, दादा हो गए, उनसे संबंधित अगर आप तर्पण करना चाहें तो ये विशेष दिन है, आप इस दिन जरूर करें। जिनकी अकाल मृत्यु हुई है वो भी कर सकते हैं, जिनको अपनी तिथि का ज्ञान नहीं है वो भी कर सकते हैं, जिनको अपनी तिथि का ज्ञान है वो भी करके तर्पण इस दिन तो दान और ब्राह्मण भोज जरूर करें। जब भी आप ब्राह्मण भोज करेंगे तो इस बात का ध्यान रखें कि जो ब्राह्मण देवता के लिए भोजन बनता है या जो पंचबली के लिए भोजन बनता है या हम कह सकते हैं जो पितरों के निमित्त भोजन बनता है उसी भोजन को आपको ग्रहण करना। विशेषकर जो तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान या पूजन करेगा पूरा, वो उसको वही भोजन करना होता है। जैसे हमारे यहाँ पे कड़ी चावल बनता है, पूड़ी बनती है, उड़द दाल की बड़ी बनती है, तो या जो हल्की दूध की मिठाई वगैरह बनती है, तो वो आप यही सब गा करके या पितरों से जो उनको पसंद हो भोजन, वो भोजन भी आप बना सकते हैं और वो खिला सकते हैं ब्राह्मणों को, और वही भोजन आपको खा के रहना। जैसे तेरहवीं होती है, तेरहवीं में हम लोग क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, उसके बाद कोई दूसरा भोजन नहीं ग्रहण करते। तो ठीक उसी तरह का नियम पालन करके आपको पितरों का निमित्त पितृ विसर्जन करना है। तो ये एक कुछ विशेष जानकारी थी जिसके निमित्त मैं आप सबसे ये शेयर करना चाहती थी। इसके अलावा जो जिस दिन पितृ विसर्जन होता है कुछ विशेष काम भी होते हैं। जैसे सबसे पहला काम ये होता है कि जो पीपल का पेड़ होता है उसके नीचे हमें दीपक जला के रखना होता है, और इतना कम से कम इतना दीपक के साथ हमको कुछ मिठाई, अक्षत, जो भी हम फल फूल रखना चाहते हैं, जैसे केला वगैरह हो गया। इस समय केला जो है प्रचलित है, मतलब अभी कॉमन आपको मिल जाएगा। जो भी होते हैं, जो ऋतु फल होते हैं, आप उनको चढ़ा सकते हैं और अपने पितरों के नाम से पीपल देवता में चढ़ा सकते हैं। तो उनके निमित्त तर्पण भी कर सकते हैं पीपल वृक्ष में, तो बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन जो सुबह का स्नान होता है उसके बाद ही आप ये दान करें तो बहुत अच्छा, बहुत शुभकारी माना जाता है। इसके अलावा आपको जो 4 मुखी दीपक होता है, 4 मुखी दीपक को रात में जलाना है दक्षिण दिशा में अपने पितरों के निमित्त। इससे पितरों की विदाई मानती जाती है, पितरों का विसर्जन मान दिया जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि आप अपने जिस लोक से आए हैं आप वहाँ पर हमारी पूजा आराधना स्वीकार करके आप वहाँ पर जाएं, और हमसे कोई गलती है तो क्षमा मांगे, क्षमा याचना भी करनी चाहिए पितरों से। जब भी जैसे हम भगवान की पूजा के बाद क्षमा याचना करते हैं, वैसे पितरों से हमें क्षमा याचना करनी है और उसके बाद उनका विसर्जन कर देना है। पितृ पक्ष में जो विसर्जन होता है या जो पूजा होती है वो पितरों के निमित्त अपने ऋण या अपनी श्रद्धा या अपने प्यार को दिखाने का एक तरीका होता है। तो इस वजह से जो भी मैंने आपको बताया मातृ नवमी पर, वहाँ पर उस समय विशेषकर सुहागन महिलाओं के निमित्त या महिलाओं के निमित्त पूजन या श्राद्ध या पूजा या हवन या यज्ञ या गया वगैरह किया जाता है। गया तो खैर सबके लिए एक साथ ही होता है, लेकिन मतलब एक नवमी विशेष बनाया गया है। उसी तरह से उसी प्रकार से अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त बनाया गया है। इसके अलावा जो मैं 2 बातें आपको बताई कि पीपल को करना चाहिए और पीपल के पेड़ के नीचे करना चाहिए, उसके बाद मैंने आपको बताया कि चौमुखी दीपक जरूर जलाएं। तो उसी में मैं 2 चीज़ आपको और बताना चाहती हूँ कि आप गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं और वो पितरों के नाम से खिलाएं। ये बहुत ही शुभ माना जाता है, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि गौ माता खुश होंगी तो उनको मिलेगा। और पीपल के वृक्ष में तर्पण भी करना चाहिए। मैंने आपको बताया कि अगर नदी के किनारे आप तर्पण कर सकते हैं, अन्यथा पीपल के वृक्ष में कर सकते हैं। चांदी का दान बहुत मायने रखता है, अगर आप कर सकते हैं तो चांदी का दान कर सकते हैं, छोटा सिक्का वगैरह लेके या कुछ भी, आप जितना आपसे हो सके आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इस पितृपक्ष पे अपने पितरों के या पितरागत ऋण को आप उनको समर्पित करते हैं, अपने प्रेम को, अपने सहयोग को, अपने प्रेम और अपने समर्पण को बोल सकते हैं। समर्पण और प्रेम को आप समर्पित कर सकते हैं अपने पितरों के निमित्त। तो आज के वीडियो विशेषांक में इतना ही। आप सबके फिर से मैं आप सबको बहुत आभार करना चाहती हूँ। आप सबके प्यार के ही वजह से हम आज हमारे जीवन में इतनी बड़ी खुशी है और हम सबकी ब्लेसिंग्स है, क्योंकि वर्चुअली तो हम आपको कनेक्ट नहीं हो सकते आपसे,
तुम सबकी ब्लेसिंग है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें बहुत प्यार करते हैं, हमारे वीडियो को देखते हैं। तो प्लीज़ अगर आप वीडियो पे या चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये बिल्कुल ही फ्री है और ये एक तरह से हम लोगों के लिए रिवॉर्ड होगा आपकी तरफ से। हमारा जैसे हमें वीडियो बनाते हैं, हम आपसे कांटेक्ट करते हैं, हम अपनी बातें रख देते हैं, वैसे ही आपका प्यार होगा हमारे प्रति। तो प्लीज़ आप चैनल पे पहली बार हैं तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देखते हैं, पसंद करते हैं, पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर से आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। इसी के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करी हूँ।